नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ यूपी 95 में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में एक छोटे मेहमान हमारे साथ में हैं, जिनका नाम है शिखर चतुर्वेदी। ये अभी कुछ ही दिन पहले सेंट जोसेफ स्कूल में स्कूल कैप्टन का चुनाव जीते हैं और उसी के चलते कल सेंट जोसेफ स्कूल में इन बच्चों का एक अलंकरण समारोह भी रखा गया, जिसमें सदर एसडीएम कुलपहाड़ मौजूद थे। शिखर हमारे साथ में है। किस तरीके का ये पूरा चुनाव था और क्या एक स्कूल कैप्टन की ड्यूटी होती है। तो सबसे पहले शिखर को कांग्रेस करते हैं। कांग्रेस शिखर। थैंक यू। शिखर, किस तरीके से चुनाव ये कंडक्ट हुआ था और कैसे आपने इसमें अप्लाई किया और कैसे आप एक स्कूल कैप्टन बने, हमारे दर्शकों को बताइए। जी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में 8 से 10 बच्चों ने अपने नाम दिए थे स्कूल कैप्टन में सिलेक्ट होने के लिए। उसमें से जो टीचर्स हैं उन्होंने स्किल बेस्ड और बच्चों का एकेडमिक्स देखते हुए उन्हें सिलेक्ट किया, शॉर्टलिस्ट किया। उसके बाद 8 बच्चों के बीच में इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया, जिसमें से 4 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। उन 4 के बीच में स्कूल कैप्टन के लिए इलेक्शन हुए, जिसमें कुछ 1200 वोट्स थे, पर उसमें से 800 लगभग 800 वोट्स के आसपास पड़े और उस इलेक्शन में मैं जीता हूँ। सो टोटल कितने वोट मिले शिखर तुमको? मुझे 467 वोट्स मिले थे। अच्छे वोट मिले तो मतलब तुम अपने स्कूल में कह सकते हैं काफ़ी पॉपुलर हो। हाँ, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैं काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व रहता था, जैसे स्पोर्ट्स हो गया या कल्चरल प्रोग्राम्स। बहुत सारे स्टेज फंक्शंस मैंने अटेंड किए हैं, तो उससे पॉपुलैरिटी बिल्कुल मिलती है और बहुत इलेक्शन में कन्विंसिंग भी करी थी, तो उससे भी बहुत हेल्प हुई। अच्छा शिखर, क्या मतलब किस तरीके से ये जो इलेक्शन है और अब तुम स्कूल कैप्टन हो, तो एक एज अ स्कूल कैप्टन क्या वर्क रहेगा तुम्हारा और किस तरीके से तुम जो तुम्हारी डेजिग्नेशन है उसको किस तरीके से अप्लाई करोगे? स्कूल कैप्टन का जो मेन वर्क होता है वो तो बच्चों को डिसिप्लिन में रखना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना। बाकी अगर स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है या किसी भी तरीके का प्रोग्राम, स्पोर्ट्स हो या कल्चरल हो या एकेडमिक्स हो, उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना और जो जिस भी फील्ड में टैलेंटेड है उसको उस चीज़ में पुश करना, मैनेजमेंट को देखना, यही सारे काम स्कूल कैप्टन के होते हैं जो मुझे निभाने पड़ेंगे। शिखर, ये बताओ कि क्योंकि अभी तुम 12th में हो, यहाँ से तुम्हारा करियर बूम करेगा और आने वाला समय ये बताएगा कि अब तुम किस डायरेक्शन में जाने वाले हो। तो ऐसे में देखते हुए, क्योंकि तुमको एक बहुत बड़ी सीख भी मिली है आज के समय में कि लोगों से तुम मिले, वही लोगों ने तुमको वोट किया, तुम्हारे स्कूल कैप्टन हो गए, तो कितना कुछ तुमने इन सारी चीज़ों से सीखा। अ, क्योंकि मैं अभी बहुत अपनी लाइफ के सेंसिटिव स्टेज पे हूँ, क्योंकि मेरा क्लास 12th है, तो मुझे एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा अपनी पढ़ाई और ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने की। मुझे एक बैलेंस बना के बिल्कुल चलना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वही है और सबसे ऊपर मेरे लिए वही है, क्योंकि पढ़ाई से फ्यूचर डिसाइड होना है। तो मैं मुझे ये भी लगता है कि लाइफ में बैलेंस ज़रूरी है, इसीलिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल एक बैलेंस वे में अपने इस अपॉर्चुनिटी को और स्टडीज़ को लेकर चलूँगा। शिखर, एक बहुत अच्छी तरीके से तुमने इलेक्शन कंडक्ट किया, अच्छे वोट भी मिले तुमको। तो फ्यूचर अपना तुम कहाँ देखते हो, इन फ्यूचर में तुम क्या करना चाहते हो? मैं जो इलेक्शन जीता हूँ इससे मुझे काफ़ी बड़ी सीख मिली है और मैंने जो कुछ भी इस पूरे प्रोसेस से सीखा है, अगर आगे कभी मुझे कभी पब्लिक को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, तो ये मुझे ज़रूर बहुत हेल्प करेगा उसमें। फ़िलहाल तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट हम कुछ कह नहीं सकते, लाइफ़ कहीं भी ले जाती है। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो ये चीज़ ज़रूर मुझे हेल्प करेगी। अच्छा शिखर, एक अंतिम सवाल ये है कि जो तुम ये इलेक्शन जीते हो, स्कूल कैप्टन हो गए, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुमको मिली है, इन सब चीज़ का क्रेडिट तुम किसको देना चाहते हो? सबसे बड़ा क्रेडिट तो बच्चे हैं, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि इतने भारी वोटों से मैं जीता हूँ। और मैं कुछ स्पेशल मेंशन टीचर्स का करना चाहता हूँ, जैसे शादाब सर हैं और शिवी मैम हैं, जिन्होंने मुझे बचपन से ही सपोर्ट किया है। वो बचपन से मुझे मेरे क्लास टीचर्स थे और उन्होंने बचपन से मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। इसके अलावा मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं महेश सर, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मंजुला मैम ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मेरे क्लास टीचर जो इमराना बाकर मैम हैं,
उनका उनका पूरा सपोर्ट था, जिससे आज मैं ये इलेक्शन जीता हूँ। पेरेंट्स की भूमिका क्या मानते हो? क्योंकि पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, क्योंकि आजकल का जैसा समय है, तो एक्टिविटीज़ में क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई लिखाई करो, आगे आपका फ्यूचर है। तो ऐसे में पेरेंट्स का सपोर्ट क्या मानते हो? सबसे बड़ा सपोर्ट पेरेंट्स का ही था, क्योंकि पेरेंट्स ने भी बहुत मोटिवेट किया मुझे कि तुम इस चीज़ में खड़े हो। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करना किसी बच्चे के लिए वो एक बहुत नर्वसनेस का काम होता है, कई बच्चे नहीं कर पाते हैं। और मुझे मेरे पेरेंट्स ने जिस तरीके से मोटिवेट किया, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं, क्योंकि सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत मोटिवेशन मुझे मेरे पेरेंट्स के थ्रू मिला। बहुत बहुत धन्यवाद शिखर तुम्हारा। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की भूमिका बहुत होती है बच्चों के फ्यूचर को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में आज भी इस तरह की लोगों की सोच रह जाती है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई को लेकर ही बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, पर बच्चों का इंटरेस्ट भी देखा जाता है, और कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं ना, बच्चों के भविष्य का निर्माण में उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका उनके परिवार की भी रहती है।